हाय फ्रेंड्स, मैं शिवाक्षी और आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज की हमारी वीडियो है CSIR के नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी का रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। तो डिटेल्स जानने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये CSIR का नोटिफिकेशन है, जो कि नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी का रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। और ये एक वॉक इन इंटरव्यूज रहेंगे, जो कि 30th एंड 31st ऑफ दिसंबर ऑफ जनवरी 2024 को होने वाले हैं। तो इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हम देख लेते हैं कि क्या है और क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो जो फर्स्ट पोस्ट है वो प्रोजेक्ट असिस्टेंट की है, जिसके नंबर ऑफ पोजीशन 6 हैं। क्वालिफिकेशन में 3 years डिप्लोमा इन CS या IT होना चाहिए। डिजायरेबिलिटी क्या है? वेल प्रूवन वर्क एक्सपीरियंस इन लैब, वैन, HW मेंटेनेंस, बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स, जावा, C++, गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश कंपल्सरी है। अब जॉब डिस्क्रिप्शन में अगर हम देखें, the selected candidates would undergo training at ISRO Navigation Center, Bayalalu, Bangalore. Candidates need to stay at Bangalore during the training period. ट्रेनिंग पीरियड में वहाँ पे रहना पड़ेगा। ISRO नेविगेशन सेंटर में आपकी ट्रेनिंग होगी। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई देयर प्रेफर्ड वर्क सिटी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको अपनी प्रेफर्ड वर्किंग सिटी बतानी होगी। ऑप्शंस है अहमदाबाद, बैंगलोर, भुवनेश्वर, फरीदाबाद एंड गुवाहाटी इन देयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में आपको मेंशन करना होगा। ट्रेनिंग पीरियड कैंडिडेट्स का असाइन किया जाएगा CSIR NPL दिल्ली के थ्रू, DCR Bangalore, or any of the 5 RRSLs located in Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneswar, Faridabad, Guwahati based on the project requirement and indicated city preference in their application। तो ये आपके एप्लीकेशन में जो आपने फिल किया होगा वो, और उससे रिलेटेड और जो जहाँ पे वैकेंसीज होंगी उससे रिलेटेड आपको दिया जाएगा पोस्टिंग। Place of posting Bangalore and subsequent posting based on the project requirement and candidate specified cities में होगी। प्रोजेक्ट स्कीम या टाइटल क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ टाइमिंग लेबोरेटरीज ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट traceable to national time scale generating IST at 5 locations and creation of one disaster recovery center। ये प्रोजेक्ट है, आपको इस पे काम करना होगा। टेन्योर क्या है? आपको आपका जो स्टाइपेंड है वो 20,000 प्लस HRA होगा एवरी मंथ का अप टू 31/3/2024, यानी लगभग 2 महीने का आपका होगा, 1 से 2 महीने का होगा, और ये एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और एज आपकी मैक्सिमम जो अपर लिमिट एज है वो 50 years से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम सेकेंड पोजीशन की बात करें तो ये प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 है, जिसका नंबर ऑफ पोजीशन भी 1 है। इसकी क्वालिफिकेशन BTech BE इन ECE, ETE, इंस्ट्रूमेंटेशन, EEE और इक्विवेलेंट विद CSIR UGC नेट इंक्लूडिंग लेक्चरशिप और वैलिड गेट, या फिर आपका BE BTech या ECE, ETE, इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रिपल और इक्विवेलेंट होना चाहिए। डिजायरेबिलिटी क्या है? वेल proven work experience in engineering project related to automation, telecommunication, instrumentation और electronics डिजायरेबिलिटी है। और ये जो इसका है ये वही था जो मैंने पहले बताया कि आपको बैंगलोर में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा और सिटीज कौन सी डिजायरेबल होंगी। आपका प्रोजेक्ट नेम जो होगा वो डेवलपमेंट ऑफ टाइमिंग लेबोरेटरीज ऑफ लीगल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ट्रेसेबल टू नेशनल टाइम स्केल IST 5 locations, ये भी सेम रहेगा। स्टाइपेंड जो है वो इसका 31,000 है प्लस HRA है, और ये भी एक्सटेंडेबल है अप टू कब तक होगा? 31 मार्च 2024 तक। या इसके अलावा अगर आपने BTech जो सेकेंड ऑप्शन वाला है तो उसमें आपको
25,000 स्टाइपेंड मिलेगा प्लस HRA, और ये भी एक्सटेंडेबल है। थर्ड पोजीशन जो है वो प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन है वो सेम है जैसे कि सेकंड में है, दैट इज बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस AI ML और इक्विवेलेंट विद CSIR UGC नेट इंक्लूडिंग लेक्चरशिप और वैलिड गेट, या फिर बीटेक बीई इन कंप्यूटर साइंस AI ML और इक्विवेलेंट। डिजायरेबिलिटी सेम है सेकंड, एंड ये भी वही है, प्रोजेक्ट नेम भी वही है, और आपकी सैलरी भी वही है। मतलब जो स्टाइपेंड है वो भी 31,000 का है प्लस HRA, और 21,000 प्लस HRA। एक्सटेंडेबल है सारी। सेकेंड जो फोर्थ पोस्ट है वो प्रोजेक्ट एसोसिएट की है, इसमें भी 1 पोस्ट है। इसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट विद CSIR UGC नेट इंक्लूडिंग लेक्चरशिप और वैलिड गेट, या फिर सेम सब्जेक्ट्स आप BE BTech इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से भी हो सकते हैं। आपकी डिजायरेबिलिटी नॉलेज ऑफ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन की होनी चाहिए, या फिर GNSS रिसीवर्स प्रोग्रामिंग। रेस्ट है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड वर्क रिलेटेड टू प्रोजेक्ट होगा। एंड आपका जो प्रोजेक्ट स्कीम है वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IST सर्विस यूजिंग NPL कंट्रोल रिमोट ऑसिलेटर सिस्टम फॉर नेशनल नॉलेज नेटवर्क एट नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। आपका जो स्टाइपेंड होगा वो 31,000 प्लस HRA, या फिर 25,000 प्लस HRA होगा। फिफ्थ पोस्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट की, इसमें नंबर ऑफ पोजीशन 1 है। इसमें आपका क्वालिफिकेशन मिल जाएगा एक्सपीरियंस एंड जो आपका डिजायरेबिलिटी है वो एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग GNSS रिसीवर और टाइमिंग मेथोडोलॉजी रहेगा। और सेकंड डिजायरेबिलिटी है डिजाइनिंग फैब्रिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, टेस्टिंग एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, PCB शोल्डरिंग। सेकंड जो आपका यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन में आपका डिजाइन ऑफ FPGA based subsystems for the project, development of NAVIC based ISD traceable primary reference time clock। और यहाँ पे जो आपका स्टाइपेंड होगा तो 35,000 एंड 28,000 प्लस HRA होगा। और यहाँ पे जो आपका टाइम ड्यूरेशन है वो अप टू 15/11/2025 तक रहेगा, यानी 15 नवंबर 2025 तक ये है, और उसके बाद भी इसमें एक्सटेंडेबिलिटी नहीं है क्योंकि लिखा नहीं हुआ है। और एज क्राइटेरिया इसमें है 35। सिर्फ फर्स्ट वाली पोजीशन में 50 इयर्स था, बाकी सब में एज क्राइटेरिया आपका 35 इयर्स ही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट एसोसिएट है पोजीशन नंबर 6 भी, और इसका भी जो क्वालिफिकेशन है वो BE BTech इन CSE IT और equivalent and 2 years of experience with CSIR UGC NET including lectureship और valid gate, या फिर BE BTech CSE IT और equivalent and 2 years of experience। आपका डिजायरेबिलिटी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन C++ जावा और C। जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो है डेवलपमेंट ऑफ रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंटेशन सॉफ्टवेयर एंड यूजर इंटरफेस टू बी डेवलप्ड इन पाइथन एंड जावा फॉर द इक्विपमेंट। जो प्रोजेक्ट स्कीम पे आपको वर्क करना है वो डेवलपमेंट ऑफ नाविक बेस्ड ऑन IST ट्रेसेबिलिटी प्राइमरी रेफरेंस टाइम क्लॉक। आपका जो स्टाइपेंड होगा वो 35,000 एंड 28,000 होगा प्लस HRA, एंड एज लिमिट है 35। प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 है वो है, इसका आपका जो सब्जेक्ट्स हैं वो BE BTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। और जो डिजायरेबिलिटी है वो थ्रू नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट CSIR UGC नेट और गेट सिलेक्शन प्रोसेस नेशनल लेवल एग्जामिनेशन conducted by central government and department and their agencies and institutes। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ AI based modules for predictions of quality of grains with respect to storage, transfer of data using wireless sensor network, development of prototype storage environment using sensors and networking,
और आपका HRA इसमें इसका जो आपका स्टाइपेंड है 25,000 है और अपर लिमिट है एज की 35 ईयर्स। ऐसे करके आपके काफ़ी सारे है, मैकेनिकल्स का भी है, 3 years डिप्लोमा होल्डर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का, बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग और 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इसके साथ भी है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डे 2 में भी इंटरव्यूज होंगे। ये इसके सब्जेक्ट्स में आपको एक बार बता देती हूँ। MSc इन बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी इसके हैं। एंड जो सेकेंड पोस्ट है वो मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, BE BTech इलेक्ट्रॉनिक्स की है। नेक्स्ट सब्जेक्ट्स जो है वो है मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन और BE BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है अप्लाइड फिजिक्स के। तो ये आप देख सकते हैं कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो वॉक इन इंटरव्यूज देना चाहते हैं। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या डिजायरेबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है। स्टाइपेंड भी सबके अच्छे हैं, जैसे कि इसमें अगर हम 17 नंबर का देखें तो जूनियर रिसर्च फेलो है, JRF जिसको भी हम कहते हैं, सीनियर रिसर्च फेलो का है, प्रोजेक्ट एसोसिएट का है। तो स्टाइपेंड्स भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं और जॉब डिस्क्रिप्शन भी अच्छा है, आपको काफ़ी काम करने को मिलेगा और उससे भी ज़्यादा ये कि आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर इट। और इसके इंटरव्यूज 30 एंड 31 ऑफ जनवरी को होंगे। अपर एज लिमिट सिर्फ फर्स्ट वाले में 50 है, बाकी सब में अपर एज लिमिट 35 ईयर्स ही है। तो कुछ एज लिमिट भी अच्छी खासी है। अब मोड ऑफ सिलेक्शन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो लिखा है वही होगा और PhD होल्डर्स या जो फाइनल सेमेस्टर में रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं और स्टाइपेंड भी आपको अच्छा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, शॉर्टलिस्ट होंगे स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। सर्टिफिकेट्स होंगे आपके, जो आपको सिलेक्शन आपका CGPA और GPA जो आपके मार्क्स मिले हैं उसके बेसिस पे होगा। रिलैक्सेशन ऑफ एज होगा, वुमेन PWD OBC SCs एंड STs का रिलैक्सेशन जैसे होता है वैसे होगा, उनकी CSIR की गाइडलाइंस के थ्रू होगा। और इसके अलावा अगर आपको जो आपने वो किया है वॉक इन इंटरव्यूज है, इसलिए टाइमिंग जो है वो 9 AM से 10 AM के बीच में होगा, आपको एंटर कर देना होगा वहाँ पे। उसके बाद फिर जैसा वहाँ पे प्रोसीजर होगा वो कंटिन्यू करना रहेगा। आपको अपने सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह लेके जाने हैं। NOCs अगर आप कहीं काम करें तो आपको NOC लेके जानी है और कोई भी बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, आपको जस्ट अप्लाई करना है। इसके सिवा मैं आपका इसका लिंक आपको भेज दूंगी, इस नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप अच्छे से इसको गो थ्रू कर लीजिएगा जो कैंडिडेट्स इसके लिए इंटरेस्टेड है जूनियर फेलोशिप के लिए, सीनियर फेलोशिप के लिए। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी with CSIR। सो इसके अलावा अगर आप कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। तब तक के लिए बी हेल्दी, बी सेफ, हैव अ गुड डे।